बहुत बात हो गई जी इधर की उधर की, तो अब सीधा हम बात करते हैं जीतो इंडिया जीतो। भारत के लिए जीत का मंत्र क्या है? तो एक एक कर जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको बुलाते हैं। सबसे पहले हमारे कप्तानों के कप्तान सनी भाई, सुनील गावस्कर साहब, अजहर भाई प्लीज तालियां। मजू पा कहां रह गए हमारे, अभी तो दिख रहे थे। आइए पाजी। रॉबिन, प्रज्ञान ओझा, हमारे सुपरस्टार चेतेश्वर पुजारा डैपर। चेतेश्वर ने, श्वेता देखिए आज ब्लूज के लिए ब्लू पहना हुआ है। दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक को तो हम चाहेंगे श्वेता कि वो हमारे साथ बैठे हैं एक्चुअली, क्योंकि अब ये को होस्ट भी हो गए हैं, तो इनसे थोड़ी सी टिप्स हम भी ले लेंगे। अमित मिश्रा, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे गबरू चेन्नई सुपर किंग्स के चैंपियन सुरेश रायना। श्वेता जी, तो पहली बार ऐसा होगा कि टेलीविजन में दिनेश को होस्ट कि 9 चैंपियंस एक साथ हैं। सबसे पहले सबके लिए प्लीज तालियां कीजिए। ये आज तक सलाम क्रिकेट 11 भी है। विक्रांत, हम दोनों को गिन लिया जाए तो ये 11 ही है इस स्टेज पर। हाँ, मैं शॉर्ट पे और आप शॉर्ट फाइन लेग पे, बाकी खेलने वाले यही और नारा एक ही है, जीतो इंडिया जीतो। जीतो इंडिया जीतो। शॉर्ट फाइन लेग मेरा, वहां बॉल कम आती है, मुझे वहां रखना। तो मैं कहां जाऊंगा पाजी? आप पाजी कवर्स पे, फील्डिंग शुक्र आपने स्लिप पॉइंट पे नहीं लगाया। हाँ, सिली पॉइंट छोड़ के कहीं पर भी। लेकिन शेरी को लगाओ सिली पॉइंट। जी, ये अपनी पार्टी की बातें इसीलिए रहने देते हैं। पार्टी की बात नहीं, क्रिकेटर है। नहीं, वैसे पार्टी की बात की वजह तो से शेरी छोड़ पाजी के- ने कभी वैसे स्लिप पॉइंट पे फील्डिंग की नहीं थी। मैंने कराया था। आपने उनको स्लिप पॉइंट पे फील्डिंग करा दी? हाँ, अच्छा ठहरा था। सिली पॉइंट बैठा तो पीछे पीछे हटा था फिर। अगर इंडिया को जीतना है तो मैं इंडिविजुअली आप सबसे एक एक वो एक बात जानना चाहती हूं कि इंडिया चैंपियन बनेगा। अजहर भाई, आप सबसे अंत में जाके बैठे हैं, शुरुआत आपसे। अंत में अच्छा है। एक मंत्र। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहिए, जहां तक कि मैं सोचता हूँ, और बाकी का प्रेशर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि विराट कोहली की कैप्टनसी में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते। अगर वो प्रेशर से खेलेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा। बट लेकिन अगर जैसा इंडियन टीम जैसा खेलती है और लोग 10, 15, 20 साल से खेल रहे, अगर वैसा खेलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई टीम इंडिया को हरा सकती। मैं अजहर भाई के साथ सहमत हूं, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग 1 गेम एट ए टाइम खेलें और ज्यादा आगे नहीं देखें तो हम लोग जरूर जीतेंगे। चितेश्वर, अच्छा पॉइंट है ये रॉबिन का वैसे। बिल्कुल, और ज्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बार ज्यादा प्रेशर आने से भी ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे का सोच रहे हो, और जब जीतना है तभी आई थिंक ऑल द क्रिकेटर्स अग्री दैट वी फॉलो प्रोसेस। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है, और T20 क्रिकेट में तो खास करके वो सिचुएशन को आप अगर अच्छी तरह से समझते हैं और उसमें अच्छे डिसीजंस लेते हैं तो टीम काफी अच्छा करती है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन विन दिस गेम, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द प्लेयर्स द वे दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, उनका जो हार्ड वर्क है, उनका कमिटमेंट है, एंड गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल विन दिस। प्रज्ञान जी बिल्कुल, मैं यही चीज कहना चाह रहा था। जो एक्सपेक्टेशन है, इतना फेवरेट है इंडियन टीम, वो चीज के बारे में ना सोचे, बस अपना क्रिकेट खेले, बेसिक्स को ठीक रखें, बाकी सब होता चला जाएगा, क्योंकि वो क्षमता है टीम में। चलिए भाई, 250 रन करना है हर मैच में, बस। हाँ, 9 विकेटें लेनी है हर मैच में, कोई नो बॉल नहीं डालना है, और जो भी कैच आए वो पकड़ना है, बस हो गया काम। इसके बाद तो प्रेशर ही खत्म। अब बस बिल्कुल दबाव ही नहीं। उसके बाद कप्तान को बस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जाना, जहां पे शायद दिनेश और आप में से कोई इनके सामने होगा। नहीं, एक्चुअली एक चीज तो है, बाकी जो भी टीम है वो लोग उतना एक्सपीरियंस इस कंडीशंस में नहीं होगा जितना इंडिया का होगा, क्योंकि ईच वन ऑफ द प्लेयर्स हैव bare minimum played 7 matches in these conditions. So
obviously that's a lot of knowledge, and that's very important at this stage. And the way the wickets are, I'm sure, agar India, if they bowl well, I'm sure the batting is very strong, and I don't have any doubts about it. If they bowl well, execute their plans, because at times we will need all 5 bowlers to stand up, only because we might not have the 6th bowler. So it's very important that, all 5 bowlers on most days try and do well for us. आई थिंक ग्रेट पॉइंट. 5 बॉलर अगर खेल रहे हैं तो इट बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक विकेट्स, चाहे बॉलिंग पहले करें या बाद में. और अगर बाद में कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 160-70 स्कोर कई बार ट्रिकी भी हो जाता है. अगर आपके जसप्रीत बुमराह ऊपर से विकेट नहीं लेते हैं तो देन सडनली आप देखोगे प्रेशर जो है वो बाकी बॉलर्स के ऊपर आएगा. तो मुझे लगता है ये जो डीके ने बोला है उसके साथ साथ नए बॉल के साथ अटैक करना है. वी शुड लुक टू गेट 2 विकेट एटलीस्ट इन फर्स्ट पावर प्ले, जो पहले 6 ओवर होते हैं. अगर वो अचीव करते हैं तो विल ऑटोमेटिकली पुट द ब्रेक्स ऑन द ओपोनेंट्स. अमित, अचानक से लेग स्पिनर्स T20 में सबसे बड़े मैच विनर. हाँ, बिल्कुल, आप मोस्टली पॉइंट तो कवर कर ही दिए. मेरे को लगता है कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा मैटर करेगा आने वाले मैचेस में, तो उसको जरा देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि हम जो यहाँ पे लास्ट मैच खेले मैच 50-50 ही चल रहा था, लेकिन जब ड्यू फैक्टर आ गया तो बॉलर स्पिनर्स को इतना हेल्प नहीं मिल रहा था. तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो पॉइंट भी रहेगा वर्ल्ड कप के अंदर. और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैच टू मैच, नॉट ज्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन आगे के बारे में सोचे ना पीछे के बारे में. जो प्रेजेंट है सामने उसकी सिचुएशन को देख के उसके हिसाब से जाएं. है ना, प्रेशर नहीं लेना एक बहुत अच्छा एडवाइस तो होता है, पर ये कितना हो पाता है? नहीं होगा, बिल्कुल. सबसे अच्छी बात है कि टीम ने जितने भी 7 मैचेस खेले, हमारे जितने भी 15 प्लेयर हैं वो सारे फॉर्म में है वो, और अच्छा प्रैक्टिस हुआ है. बट मेरी बेस्ट विश है विराट को, टॉस जीतेंगे हम मैच जीतेंगे, क्योंकि वो काफी क्रूशियल होने वाला है. हम बस दुआ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, और मुझे लगता है कि सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारी टीमें कॉम्पिटिशन करने आई, लेकिन हम लोग की दुआएं और उनकी बेस्ट विशेष लगेंगी तो डेफिनेटली हमारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतेगी. बड़ा आसान हो जाता है कहना कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन अगर सारी टीमों को देखते हैं आप सबसे, अब रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, एक थ्रेट इंडिया को क्या है? वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनकी जो टीम है, आई थिंक यहाँ पे जितने भी हम मैच खेलेंगे, क्योंकि वो फेयरलेस बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं वो, क्योंकि हमारे पास जो बॉलिंग अटैक है, जैसे भज्जूपा ने अच्छा बोला कि विकेट हमें निकालने पड़ेंगे, चाहे वो स्पेशली पावर प्ले में, क्योंकि उनकी 1 से लेकर 10 तक बैटिंग है, उनको छक्के मारने की क्षमता है उनके पास वो. फिर डेफिनेटली जैसे जो दूसरी टीम में अफगानिस्तान है, फिर श्रीलंका की कोई बात नहीं कर रहा. मुझे लगता है श्रीलंका के पास भी काफी सारे प्लेयर हैं, क्योंकि आईपीएल से हमारी 2 टीमें बनी, जब हम लोग एक इंडिया इंग्लैंड में खेल रही थी एक टीम, एक श्रीलंका में, तो श्रीलंका ने इंडिया को 2-1 से हराया था 2020. तो कहीं ना कहीं जो हमने ज्यादा टीम उनको देखा नहीं है टीवी पे, तो कहीं ना कहीं जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है वो, क्योंकि यहाँ स्पिनर को काफी मदद मिलेगी. जैसे मिशिबा ने अच्छा पॉइंट बोला कि उनको मैच बाय मैच खेलना पड़ेगा, लेकिन एवरी गेम जो हमारा इंडिया का पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड के साथ है, उसके बाद फिर आप अफगानिस्तान से खेलो, तो हर मोड़ पे कहीं ना कहीं सीखने को है. बट कहीं ना कहीं हमें अच्छा इंटेंट रखना पड़ेगा और 1 गेम एट ए टाइम सोचना पड़ेगा. सबसे बड़ा थ्रेट आई थिंक मैं श्रेष्ठ के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिनके पास पूरी क्षमता है, क्योंकि उनके गेम को ये गेम शूट करता है जिस तरह के ये फॉर्मेट है. और अफगानिस्तान स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से रैना ने बोला कि आने वाले टाइम पे और स्पिन हो सकती है विकेट, तो उनके पास वो स्पिनर्स हैं जो मैच को कभी भी चेंज कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि ये 2 टीमें इंपॉर्टेंट रहेंगी इंडिया के अगेंस्ट. भाजी, एक खतरा इंडिया को, टीम भी हो सकती है, कोई एस्पेक्ट भी हो सकता है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट खेले हैं, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि ये एक फ्रेश टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, आईपीएल इज ए डिफरेंट टूर्नामेंट ऑल टुगेदर. मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, बॉलिंग पहले कर रहे हैं या बैटिंग पहले कर रहे हैं, तो वो इंटेंट जो है वो, अगर बॉलिंग पहले कर रहे हैं तो वो विकेट लेने वाला इंटेंट नजर आना चाहिए. बकायदा जब तक आप 20 ओवर कर रहे हैं तो वो विकेट लेने के लिए देखना है, रादर देन की वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन. यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन इन T20. और अगर बल्लेबाजी का वो दौर आता है, हम पे बल्लेबाजी करेंगे, तो मेक श्योर करना है कि पहले 6 ओवर में विकेट नहीं देना है. 2 या 3 विकेट अगर गिर जाते हैं, हमने अक्सर देखा है किसी भी टीम को फिर रिकवर करने के लिए ना बड़ा मुश्किल सा लगता है कि वो उतने रन बन नहीं पाते हैं जितने बनने चाहिए उस विकेट पे. तो जस्ट मेक श्योर स्टार्ट वेल, वेदर यू बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट. ठीक है.
अगर लीग स्टेजेस में देखा जाए तो आई फील न्यूजीलैंड विल बी अ वेरी ट्रिकी ओपोनेंट. आई थिंक इन द लास्ट 4-5 the World Cups and the multinational tournaments, हर बार they have seen us, they have beaten us. World Test Championship, 2019 World Cup, 2015 World Cup. So जस्ट ट्वाइस, सिर्फ 2 बार हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में एवर वी बीटन देम, 1987 एंड 2003. absolutely, I was just trying to portray it in a nicer way कि आपने अभी बात की, मैंने कहा इतने साल से ये हो रहा है. तो my point here is psychologically obviously they have an upper hand. कभी भी वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट में आते हैं, because they come from a very small country with very little pressures attached to them, they play as a unit, they bind well together and always punch above their weight. So I always feel New Zealand is a very tricky team in the league stage, and if we do qualify, which I'm very sure we will, I always feel England is a threat for us only because of the way they bat. They play spinners with a lot of freedom. वो लोग अगर स्टंप में भी बॉल है तो एक शॉट है आड़ा बोलते हैं, मतलब the slog sweep वो consistently मारते रहते हैं. That could be a very dangerous shot against our spinners. Whereas I feel all the other teams, we have almost all bases covered. But when it comes to teams, I do feel in the league stage, New Zealand, and in the knockout stage, England will be a very tricky opponent for us. चलिए भाई. बिल्कुल, I agree totally. New Zealand is the team to watch out for. हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ इतना अच्छा है नहीं. पिछले साल 2020 में शुरुआत में जब हम न्यूजीलैंड गए थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक हमने उनको T20 मैचेस में उनके साथ हमने जीत हासिल की थी. पर उसके पहले हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था. तो मुझे लगता है कि हम हमेशा जब न्यूजीलैंड की बात करते तो उनको हल्का सा लेते. यार उनके पास कोई है नहीं, उनके पास कोई सुपरस्टार्स है नहीं, पर उनके पास जो खिलाड़ी है बहुत अच्छे खिलाड़ी है. उनकी बॉलिंग अटैक अच्छी है. हमने देखा कि टीम सऊदी ने कितनी अच्छी तरह से गेंदबाजी की. उनके पास काइल जेमिसन है, उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन है. तो मतलब उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं. मिचेल सैंटनर जो उनके स्पिनर है उनको हमने देखा नहीं, पर वो भी कुछ कर सकते हैं. उनके पास बल्लेबाज भी बड़े अच्छे हैं. मार्टिन गप्टिल है, केन विलियमसन है. तो सबसे मुझे लगता है खतरनाक टीम जो होगी भारत के लिए वो है न्यूजीलैंड. प्रज्ञान, हमेशा 2 तरह के थ्रेट होते हैं. एक वो जिस पर दांव सबसे ज्यादा लग रहा होता है, और एक वो जो अंडरडॉग होता है या डार्क हॉर्स होता है. तो इंडिया के सामने इस लीग स्टेज में और उसके बाद आगे चलकर कौन है वो थ्रेट? देखिए, लीग स्टेज में ऐसा होता है ना कि इतना प्रेशर नहीं होता है. कभी हमने देखा नहीं इंडिया को स्ट्रगल होते हुए लीग स्टेज में. प्रॉब्लम या दिक्कत तब आती है जब वो नॉकआउट्स में जाते हैं. वर्ल्ड कप में तो वो नहीं देखिए, वन ऑफ आप बात नहीं कर सकते. जब आप कर रहे हैं तो एवरेज देखेंगे तो ऐसा होता है ना, नॉकआउट्स में थोड़ा सा दिक्कत पैदा होती है. तो वो चीज क्यों होती है, प्रेशर? तो मेंटली अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं? पहली बात तो मैं विथ योर परमिशन सर, हमें ना सुने, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो दिल में आ रहा है. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीज को कट डाउन करके जितना हो सके अपने गेम में फोकस कीजिए, अपने दुनिया में रहिए, क्योंकि वही आपको बेस्ट दे सकता है. एंड मेंटली जितना फ्री रहेंगे वो उनको उतना बेहतर करने में मदद करेगा. क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मुझे लगता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, देश के लिए खेल रहे हैं, स्किल एक ही होता है, क्योंकि आप भी वही प्रोसेस से ऊपर आते हैं जो हर कंट्री में होता है. लेकिन डिफरेंस तब होता है, सनी सर के बारे में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल अलग था. कोई ऐसा नहीं है, कितना भी स्किल्ड हो, वो जनरेशन में जो उन्होंने देखा है, अनकवर्ड विकेट्स, विदाउट हेलमेट, मैं कभी सोच नहीं सकता. तो वो मैं कहना चाहता हूं. तो मेंटली आप कैसे अपने आप को रखते हो? क्योंकि मैं सोचता हूं नॉकआउट एक ऐसा चीज है जहां पे हम थोड़ा सा फंसते हैं. नहीं, अच्छा पॉइंट है ये. और चेतेश्वर, चूंकि आप जी सर, हम ये बातें कर रहे हैं, उससे क्या कहते हैं पता है? आउटसाइड नॉइज. आउटसाइड नॉइज. नॉइज कैंसलेशन. आउटसाइड नॉइज. चेतेश्वर, बिकॉज आप तो उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है. अच्छा, होता क्या है? हम लोग भी उसको बता देते हैं कि देखो जी डायसेक्ट हो गया, अरे लीग मैच में अच्छा खेले. नॉकआउट में ना ये कुछ अलग करते हैं या प्रेशर? दोनों में से क्या चीज होती है? आई थिंक प्रेशर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं. इफ आई लुक बैक एट दी WTC फाइनल, वहां पर हमें सबको पता था कि हमें अच्छा खेलना है, बट उसमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली प्रेशर आता है, और वो प्रेशर में हमारी नेचुरल गेम नहीं खेल पाते हैं. तो उसको किस तरह से हम हैंडल करते हैं? क्योंकि इफ आई हैव अनदर अपॉर्चुनिटी और एक WTC फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, तो आई वुड लाइक टू टेक दैट गेम एज अनदर टेस्ट मैच
rather than thinking about I'm playing a final. क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि हमें ये ट्रॉफी जीतनी है या इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ अंडर मोर प्रेशर टू परफॉर्म. रादर फोकस ऑन द प्रोसेस. हमें जो एज अ बैट्समैन या तो एज अ टीम जो गोल होता है उसके ऊपर अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो वी प्ले आवर गेम्स नेचुरली. और प्रेशर तो बनेगा ही, मतलब अब सब प्लेयर्स समझ भी गए हैं, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, हमारा कंपोजर कैसे मेंटेन करते हैं और प्रेशर सिचुएशन में हम कितने अच्छे डिसीजंस लेते हैं वो काफ़ी मैटर करता है. और प्रेशर सिचुएशन में अच्छे डिसीजन जब होते हैं रॉबिन, तो वो मेंटोर की बात आई जाती है, महेंद्र सिंह धोनी की बात आ जाती है. ये कितना बड़ा स्ट्रेंथ रहेगा हमारा? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे लगता है कि उसका प्रेजेंस एक कामिंग इफेक्ट लाएगा टीम में. आई थिंक कि वो सिंपल कराएगा चीज़ को. और जैसे कि बताया था, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेगा एज अ मेंटर. As in, I think as a captain, he's always been someone who's given the space to a lot of players. But I think he will shift from that and become a little bit more proactive. He'll go and speak to the boys, and that will help a lot. I think ये चीज़ सबको बहुत काम करेगा और it'll make them feel a lot more confident, bring them a lot more back to the present, which is required in a knockout stage. अजहर भाई, किससे बच के रहना, किस चीज से डर है हमें? मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड साइड बहुत स्ट्रांग साइड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले भी जितने भी मैचेस हुए न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को काफी दिक्कत दे चुकी है. बट लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये देखता हूँ कि जो T20 में है ना, मेरे ख्याल में जो फिट प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि उमूमन अगर आप देखेंगे तो मोस्टली प्लेयर्स जाते हैं और 1, 2, 4, 5 ओवर हो तो उसका बाद अनफिट होकर आ जाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस प्लेयर्स के एसेस करना चाहिए. देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई गलत बात नहीं, जब हार्दिक पांड्या है तो उनका फिटनेस अप एंड डाउन होता ही रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि वो कभी बॉलिंग करेंगे या फील्डिंग कर सकते हैं. तो मैं समझता हूं कि टीम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कौन से प्लेयर फिट है, और जैसा फिट प्लेयर्स अगर खेलेंगे तो मैं समझता हूँ टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वुमन अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी सिचुएशन है उसको आपको अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनोवेटिव क्रिकेट खेलना पड़ता है. बार बार ऐसा होता है कि जैसा कि लेग स्पिनर की बात हो रही थी, क्योंकि लेग स्पिनर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब उनकी बॉलिंग को हम नेगेट कैसा करेंगे, वो बैट्समैन का काम है. क्योंकि अगर कोई प्लान आपको जम रहा नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर और इंडिया के लिए खेल रहे, फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे. तो मैं समझता हूँ कि अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कोई भी सिचुएशन में, बैट्समैन हो या बॉलर हो. बॉलर का काम है विकेट लेना. अगर आप विकेट लेते रहेंगे तो जैसा प्रेशर आएगा, जैसा कि कल के आप मैच में भी देखा, विकेट इतना अच्छा स्कोर था, उसके बावजूद भी जब विकेट गिरने लगे तो प्रेशर आया. इसी वजह से हमें टीम स्कोर नहीं कर सके, एक टीम हारी. अब एक एक मैच करके लीग का पहला ही मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट. और सुरेश, मुझे याद है कि जब आपने एक बार अपनी तैयारियों के बारे में कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच होता है उससे पहले मैं क्या तैयारी करता हूं, तो मैं बॉर्डर टाइप की फिल्में देखता हूं. उस टाइम छोटे थे, गांव से आए थे, यूपी से, पता नहीं था कि सब बोलते थे इंडिया पाकिस्तान का मैच है. इतने पापा आर्मी में थे तो बोलते थे बेटा इनसे मत हारना. तो फिर सनी देओल की मूवी देख के जाते थे तो जोश मिलता था. मैंने कहा नहीं, अब फैमिली आर्मी से है तो काफी सारे मतलब सब बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है वो. लेकिन आज जब बात कर रहे हैं सब समझते हैं, तो आई थिंक वो प्रोसेस ही है, वो प्रेजेंट में रहना. तो थोड़ा सा देखते थे कि जोश मिले कि देश को मैच जिताना है, नेशनल एंथम गाएंगे, फिर हम भी जाएंगे, लड़ाई करेंगे, जीतेंगे मैच. तो वो मैच वैसा ही होता है. बट मुझे लगता है कि हमारी जो शिक्षा है घरों में, जो हमारा अपब्रिंगिंग है, वो हमको कामर बनाता है, हमको लड़ाई करने की क्षमता मिलती है, हम समझते हैं, समझदार हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है जब आप ऐसे ऐसे मैचेस में जाते हो. अमित, पाकिस्तान डेंजरस या फिर पाकिस्तान आसान? आई थिंक डेंजरस टीम ही होती है हमेशा, क्योंकि उनके पास बॉलर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे होते हैं और स्पिनर्स अच्छे होते हैं. इवन की बैट्समैन में मैं कहूँगा कि इस सिचुएशन जो यहाँ पे हम खेल रहे हैं वहाँ उस हिसाब से अच्छी बैटिंग भी करते हैं वो लोग. उनको पता है यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं वो लोग काफी क्रिकेट. तो मुझे लगता है डेंजरस हो सकती है टीम. और लेकिन एक चीज जिस तरह से अभी रैना ने बोला कि हम जब भी मुझे अभी तक याद है 2013 वर्ल्ड कप में हम खेल रहे थे, तो कहीं से भी जाते तो बस इनसे नहीं हारना है, इनसे नहीं हारना है. तो एक दिमाग में एक बैठ जाता है कि नहीं यार इनसे हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो एक वो चीज मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड होती है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं इनके अगेंस्ट जीतने के लिए. हालांकि बाद में आप मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा पुश आपको हमेशा आपके पीछे रहता है. लेकिन नो डाउट कि डेंजरस टीम रहेगी हमेशा. बट अनप्रिडिक्टेबल होने की वजह से डेंजरस. पाकिस्तान, देखिए मुझे आज के दौर के खिलाड़ियों के तो बहुत लोगों के तो नाम ही नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट. मैं इतना अभी इन्वॉल्व नहीं हूं क्रिकेट में, बट
उन दिनों की टीम की अगर मैं बात करूं, अगर 20 साल पीछे की टीम, तो वो बहुत डेंजरस साइड थी. आज की टीम यस अनप्रडिक्टेबल है. ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम, विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट. यहाँ अफगानिस्तान को भी आप देखोगे कुछ बड़ी टीमों को हरा पाएंगी, क्योंकि उनके पास जैसी बॉलिंग है. अगर उन्होंने 130-40 लगा दिए शारजा की विकेट पे, तो अफगानिस्तान को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा. तो पाकिस्तान डेंजरस है, बट आई वुड नॉट से कि वो मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान वाला वैसा मुकाबला है कि जिसमें हम सबको एक वो हवा क्रिएट करना है. अगर इंडिया का सही मुकाबला है मेरी नजरिए में, जो मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट समझता हूं, तो वो इंडिया का मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया का मुकाबला है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि दीज आर द टफ ओपोनेंट्स. दे हैव द क्वालिटी इन देयर लाइनअप. बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, और जैसे एकजुट होकर खेलते हैं, वो टीमों में एकजुटता दिखती है. पाकिस्तान में आई डोंट सी दैट हैपनिंग. सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल हो जाना दिनेश, दैट इज नॉट अ गारंटी कि आप किसी भी दिन कुछ भी कर देंगे. पहली चीज ये है कि आई डोंट थिंक दे अनप्रेडिक्टेबल. आई थिंक जैसा इंडिया क्रिकेट खेलता है, द रिजल्ट इज वेरी प्रेडिक्टेबल. आई थिंक वी प्लेइंग सम सॉलिड क्रिकेट. आई थिंक वी हैव सब bases covered. We have a gun fast bowling unit. We have a mystery spinner. We have 7 batters who can win us games by themselves on any given day. Definitely Pakistan doesn't have a team like that. मैंने देखा भी उनको खेलते वक्त इंग्लैंड में. ठीक टीम है. They have some talent, but not comparable to what we have in India right now. In India, arguably right now, हम world में by a distance one of the most talented teams. So whether the talent translate into results, we will know on November 14th. But for sure, we are expected to win the game against Pakistan and the rest of the matches as well. But I also have to say, हमको एक obsession जैसा हो गया हर बार इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान. उसमें क्या होता है, as a team, as a player, you know, as it is इंडिया के लिए खेलना is hard. वर्ल्ड कप आया तो और हार्ड है, बिकॉज द लीस्ट यूर एक्सपेक्टेड टू इज विन द टूर्नामेंट. द लीस्ट. उधर से ही शुरू होता है. उसके बाद एक मैच आ जाता है बीच में, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान. वो मैच होना ही होना है. वो प्रैक्टिस मैच हुआ तभी फुल हाउस होता है, वो भी जीतना है, छोड़ना नहीं है. ऐसे ही हो गया. तो आई जस्ट फील इट्स लिटिल अनफेयर ऑन द इंडियन टीम. इतना प्रेशर है एज इट इज. You know, we're playing so much cricket. England खेला, IPL खेला, उसके बाद वर्ल्ड कप खेला. I also think we have to understand they're human beings. We'd rather, you know, it's okay to lose against Pakistan and go on to win the World Cup than win against Pakistan, which we've been doing consistently, and not win the World Cup. It's got no relevance whatsoever. That's your point. What we say is do both. I know. I mean, it's Plus you're asking very little, which is very easy. I mean, it's nice to sit down on a platform and speak about all the things good, but we also, as people, consistently इतना pressure है उनके ऊपर. And to be fair, we're way ahead. नहीं, but प्रज्ञान ने कह दिया ना कि नहीं सुनना है, और सनी भाई ने भी कह दिया नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, ये आउटसाइड नॉइज है. सनी भाई, एक कोच, एक मेंटोर, एक कैप्टन, क्या ये टू मेनी कुक्स हैं या फिर एक अच्छा मिक्स? नहीं, अच्छी बात है. ये अच्छी बात है, क्योंकि इस कोच को मेंटोर आने से कोई दबाव नहीं होगा. इस कोच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये जो कोच है वो मेंटोर का स्वागत करेगा. जब मुझे कंसल्टेंट करके अपॉइंट किया था, तो जो कोच था उसको डर था कि मैं उसका जॉब लेना चाह रहा हूं. तो वैसा रवि शास्त्री के साथ नहीं होगा. रवि शास्त्री कहेगा ठीक है. रवि शास्त्री ने वो कोच भी थे जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, टीम में थे. तो मतलब वो एक दूसरे को जानते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो हुआ है वो अच्छा हुआ है. जैसे सुरेश और सब लोग जो सीएसके के लिए खेलते हैं, सब कहते कि उनका एक कामिंग इन्फ्लुएंस होगा. और अगर वो हर एक प्लेयर के पास जाकर कुछ ना कुछ दो तीन शब्द भी कहेंगे ना, वो बहुत होंगे. तो ये जब वो आए हैं टीम में, मुझे लगता है कि जो चेंज रूम का जो माहौल होगा वो बहुत अच्छा होगा, बड़ा पॉजिटिव माहौल होगा. और इसका तो फायदा ही फायदा होना है भारतीय क्रिकेट को. प्रज्ञान, विराट फैक्टर हमेशा से, पर अनफॉर्चुनेटली 1.25 साल से रन्स नहीं है. ऊपर से कप्तानी, जिस तरह उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं करूंगा. व्हाट डज दिस मीन टू दी अदर प्लेयर्स? देखिए, विराट कोहली की बात करें आप, उनकी बैटिंग देखें तो मुझे कभी लगा नहीं कि वो ऐसे लग रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है. जिस तरीके से बैटिंग कर रहे, जिस तरीके से उनका टच है, तो वो एक कंसर्न है नहीं. और कप्तानी, सर कप्तानी किया, अजू भाई किए हैं, वी हैव गॉट भज्जूपा, रैना, तो ये बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब ऐसे वेव में चल रहा है. इतना क्रिकेट है, ह्यूमनली इट इज टू मच
टू हैंडल, एंड he's got a family. तो वो चीज शायद वो सोच रहे होंगे कि अब प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका करियर प्रोलॉन्ग करना है, ही इज एट दैट स्टेज वेयर ही हैज टू डिसाइड सर्टन थिंग्स. तो मुझे वो लगता है कि उसके बारे में वो सोच रहे होंगे. इट इज नथिंग टू इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ somebody else या कुछ वो नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं. इट इज जस्ट दैट उनको अपने क्रिकेट को फिर से वो स्टेज पे ले जाना है जहां वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसलिए वो शुरुआत किए थे क्रिकेट खेलना. चितेश्वर, बिकॉज अगेन श्वेता, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे. मुझे याद है 1-2 साल पहले विराट का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मैच होता है, मैं मैच से पहले इमेजिन करता हूं मैं आउट नहीं हो सकता, विच इज वेरी रेयर एक्चुअली, कि मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूं कि मैं आउट नहीं हो सकता. क्या आपने उस कॉन्फिडेंस को इरोड होते देखा है? क्योंकि जो मर्जी कहें, जब रन नहीं बनते हैं तो आप इंसान ही. क्या सेल्फ डाउट्स आए उनकी बैटिंग में? नहीं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है, तो डाउट्स नहीं आए. बट यस, इट प्लेज ऑन द माइंड के काफी बार रन नहीं बनते तो कोई भी बैट्समैन को पसंद नहीं आता है. बट हिज वर्क एथिक्स आर सच वेयर ही वांट्स टू फाइट बैक. ही इज एन अग्रेसिव पर्सन, तो ही वांट्स टू लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट. तो ऐसा नहीं है कि उनको करना नहीं. काफी बार नहीं होती है चीज तो वो और मेहनत करते हैं और अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर करना चाहते. तो दैट आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज देयर. आई डोंट थिंक ही मिसेज आउट ऑन कॉन्फिडेंस एट ऑल. तो एक इनिंग की बात होती है बल्लेबाजी में. मेरे ख्याल से उनकी अगर शुरुआत अच्छी होगी T20 वर्ल्ड कप में, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल हैव अ फैबुलस वर्ल्ड कप. रॉबिन, सुरेश ने जिस तरह से कहा था कि जैसे 2011 वाला वर्ल्ड कप सचिन के लिए सबने सोचा कि हम सचिन के लिए जीतेंगे, क्या विराट कोहली की टीम इस समय इसको एक फैक्टर मान सकती है कि हम विराट के लिए जीतेंगे? वो लास्ट बार T20 इंटरनेशनल की कप्तानी कर रहा है. मुझे नहीं लगता, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि ये विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप नहीं है. नहीं, एज अ कैप्टन यस, बट आई थिंक व्हाट has more value is as a player he's still got a long way to go. So I think it doesn't matter to him if he wins as a captain or as a player. That's what I think. Knowing Virat, I don't think it matters to him if he wins as a captain or as a player. He wants to win a World Cup for India. I think that is what is most important. I think that mindset we should just shift in our heads also. Yes, the desire is there. Yes, he's been an exceptional captain. He's grown a lot as a captain as time has gone. He's matured a lot into his captaincy and has been exceptional over the last couple of years, especially in Test cricket. So I think the intent, the desire just to go out there and do well for the country will always be there. And even as far as his batting is concerned, मुझे लगता है कि yes, he's aware that he's not scored as consistently as he has set the standard for himself. The benchmark that he set for himself is so high that he's not lived up to that same standard. But he's not been banned. He's not been out of sorts at any point. He's still been good. Still been really good for international level cricket. I just think that he'll go back to the basics, and I don't think he's worried about the runs. I think he's worried about the team and what he can give to the team. I think my thinking is if he plays the anchor role and everyone revolves around him, and if he decides to bat 20 overs, his scores will take care of itself and India's total will be big anyway. And if it comes to the chase, he's the master of it, so he'll do it. अजहर भाई, एक दिक्कत बीच में रही है कि इंडिया T20 खेल रहा था वनडे का एक्सटेंशन. क्या वो उससे पार पा चुके हम? देखिए, T20 एक बिल्कुल अलग गेम है और वनडे बिल्कुल एक अलग गेम है. जहां तक कि मैं सोचता हूँ, जैसा अभी बात कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में और उसके बारे में, तो विराट कोहली उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है, उनके जो स्कोरिंग उनकी एबिलिटी है. हर बार लोग अगर जाते हैं तो विराट कोहली समझते हैं कि 100 एक्सपेक्ट करते हैं. जैसा कि सनी भाई जब खेलते थे, अगर सनी भाई 80-90 भी मारते, अरे क्या सुनील गावस्कर 90 रन ही मारे बोलते, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. उसी वजह से 40-50 रन भी अगर करते हैं तो ऐसा लगता है कि फॉर्म पे नहीं है. बट लेकिन बैट्समैन का एक फेज आता है, हर बार आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि 100 रन करो, क्योंकि हम उनके ऊपर ज्यादा, हम लोग ही इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं. तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो ज्यादा लंबे स्कोर नहीं कर रहे. बट अगर हम और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो मैंने समझता हूँ ये सही बात है, क्योंकि ये फेयर नहीं है.
मैं समझता हूँ कि दूसरे प्लेयर्स भी है, मेरे ख्याल में दूसरे प्लेयर्स भी खेलेंगे। एक विराट कोहली ही हर बार मैच नहीं जिता सकते, क्योंकि अगर विराट कोहली को मैच जिताना है तो उनके साथ दूसरा बैट्समैन खड़ा है, दूसरे एंड से खेलता है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे प्लेयर्स को भी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनको बारे में भी बात करना। तो इसलिए विराट कोहली का फैक्टर थोड़ा हट जाता है, क्योंकि मैं डेफिनेटली बिग प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जबरदस्त कैप्टन है, सब में मेरे ख्याल में सक्सेसफुल कैप्टन है। बट लेकिन वो जो एक कप जो जीतना होता है ना, वो जीत नहीं सके। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये T20 का दोनों जीते, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होगी, क्योंकि टेस्ट T20 जीतना चाहिए। क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप जीतने में 3 बार कैप्टनसी किया, बट लेकिन किस्मत की बात है, हर आदमी जीत नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली ये T20 वर्ल्ड कप जीते और इंडिया को जिताए, किसी इंडिविजुअल को नहीं, याद रखिए। सही बात है, क्योंकि 2013 के बाद से भारत कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता नहीं है। लेकिन अजहर ने कहा कि हमें सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए अजहर मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपके हिसाब से एक्स फैक्टर बताइए अब इंडियन टीम। मैं देखिए, रोहित शर्मा नंबर 1 प्लेयर है। अगर रोहित शर्मा जब भी स्कोर करते हैं तो इंडिया कभी भी मैच हारती नहीं। तो एक एकदम फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है और जबरदस्त बैट्समैन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा स्टार्ट दें, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी प्रेशर। ऐसा नहीं कि जो भी देखिए, जो बड़ा प्लेयर होता है उसके ऊपर 100% प्रेशर होता ही है, वो उसका खुद अपने ऊपर प्रेशर होता है, उसके बाद में लोग भी बात करते हैं प्रेशर होता है। तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो वैसे सवाल जवाब को बढ़ाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ अजहर, क्योंकि आपने भी वो स्ट्रेस देखा है और सबने देखा है कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। अब आप लोग मैदान के उस तरफ हैं, हम रोप्स के बाहर से जो प्रेशर फील करवा रहे हैं वो इसलिए कि देखिए, पहले ही इंडियन टीम में 125 करोड़ में से 11 लड़के सिर्फ जाते हैं वहां पर खेलने, और खेलना चाहते हैं पता नहीं कितने करोड़। तो इसलिए वो प्रेशर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा ना, हम तो उम्मीद करेंगे कि जीतिए। ये नहीं कहना कि नहीं आता, क्योंकि आप जब वो लेवल पे खेल रहे तो डेफिनेटली प्रेशर तो आता ही है, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं आता है। बट लेकिन हम थोड़ा सा बाहर से भी थोड़ा मिनिमाइज करें तो अच्छा रहता प्लेयर के लिए, क्योंकि प्लेयर के ऊपर अगर एकदम ज्यादा अगर 10 किलो वेट उठा सकता है, उसके बाद 100 किलो ला देंगे तो उठा ही नहीं सकेगा। रॉबिन, एक प्लेयर या एक एस्पेक्ट जो एक्स फैक्टर है इंडिया का? हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप, केएल और रोहित का पार्टनरशिप, जो स्टार्ट वो दे सकते हैं और जो जिस फ्रीडम से वो लोग खेलते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बड़ा एक्स फैक्टर रहेगा हमारे सक्सेस के लिए। चितेश्वर, मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर, जैसे रॉबिन ने कहा कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, उसके साथ हमारी गेंदबाजी काफी इंप्रूव हुई है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ T20 में नहीं बट सारे फॉर्मेट में। बट T20 में मेरे ख्याल से जैसे जसप्रीत गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ एक और अगर फास्ट बॉलर उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करे या तो स्ट्राइक बॉलर बने तो हमारी गेंदबाजी और स्ट्रांग हो जाएगी। और जडेजा का एक्स फैक्टर तो है ही, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और उनकी बल्लेबाजी उन्होंने काफी अच्छी इंप्रूव करी है अभी। तो उनके साथ स्पिनर का कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द मैच जो खिलाएंगे तो वो मैटर करेगा। बट आई फील दैट आवर बॉलिंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। वो समहाउ कहते हैं ना, यू गॉट टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जडेजा के साथ फील्ड में है एवरी टाइम, कैच भी उनके पास ही जाते हैं, कैच भी उन्हीं के पास जाते हैं, मतलब कमाल की बात है। दैट्स व्हाई ही इज एन ऑलराउंडर। आई थिंक सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं बट इवन फील्डिंग में काफी बार काफी मैचेस ऐसे होते हैं कि उनकी बल्लेबाजी में जरूरत नहीं पड़ती है, बट उनकी फील्डिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्योंकि काफी मैचेस ऐसे हुए आईपीएल में, इंटरनेशनल मैचेस, जहां पर उन्होंने 3-4 कैच पकड़े एक मैच में, विच बिकम्स अ बिग प्लस फॉर द टीम। प्रज्ञान, एक फैक्टर मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर बैटिंग, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। क्यों कह रहा हूं, पहले हमारी बैटिंग अलग होती थी जब MS धोनी नीचे गेम खत्म करते थे। वो जाने के बाद ज्यादा प्रेशर टॉप ऑर्डर पे आ गया है, तो वो चीज बदलनी है। प्रेशर हमेशा किसी एक के ऊपर नहीं रह सकता है, वो हमेशा टीम गेम जब कहते हैं ना, तो वो फ्लोट करना चाहिए। कभी बॉलर संभाल रहे हैं, कभी स्पिनर संभाल रहे हैं, कभी टॉप ऑर्डर, कभी मिडिल ऑर्डर। तो जब ये दोनों खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में गेम बनता है T20 में, आप देखेंगे अगर मिडिल ऑर्डर में वो मिडिल ओवर्स में गेम को संभाला गया तो आपको कुशन मिलता है वो लास्ट के 3-4 ओवर खुल के खेलने के लिए। और जो टीम जीतती है कंसिस्टेंटली, वो आप वही डिफरेंस होता है। MS धोनी बिगेस्ट फिनिशर इसलिए है क्योंकि वो गेम खत्म करते थे, तो वो कुशन मिलता था टॉप ऑर्डर बैट्समैन को। तो वो चीज मुझे लगता है अगर ये दोनों करेंगे तो फिर गेम अलग लेवल पे चला जाएगा। सनी भाई, मेरा तो एक्स फैक्टर है नहीं, मेरा तो वी फैक्टर है, वरुण चक्रवर्ती। जो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, अब
कल ही पहली बार उनको 27 रन से ज्यादा की मार पड़ी है। नहीं तो 4 ओवर जो करते हैं वहां पे विकेटें भी लेते थे आईपीएल में, और सबसे ज्यादा रन दिए थे 27 रन। तो उनके जो 4 ओवर्स होंगे वो मिडिल ओवर्स में होंगे, शायद उनको पहले पावर प्ले में भी एक आधी ओवर दी जाएगी, पर इनकी जो 4 ओवर्स होंगी वो मैच को बिल्कुल पलट सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो हमारे वी फैक्टर होंगे। वी फैक्टर तो डी फैक्टर से पूछते हैं, ये तो विकेट कीपिंग करके आए हैं उनको। मेरे लिए एक्चुअली बैटिंग और बॉलिंग में बोलूंगा, आई फील इन बैटिंग सूर्य कुमार यादव, आई थिंक इसको भी बहुत अच्छा फॉर्म में है, एंड द वे ही बैट्स बहुत मुश्किल है उसको फील्ड सेट करना, प्रॉपर जिधर गैप है उधर मारते हैं, हिज एबिलिटी टू पिक गैप्स इज सेकंड टू नन। बॉलिंग एग्जैक्टली वो सनी भाई से मैं तो पीछे से देखा हूं कितना अच्छा है वो, वही मैं जानना चाहता हूं क्या है उनमें। वो बोल दिया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, छोड़ो सर, पर वो बहुत अच्छा है। हाँ, ये आउटसाइड नॉइज इनसाइड नॉइज हो जाएगा, इनसाइड नॉइज हो जाएगा। सही बात ये है, मिस्ट्री बनी रहनी बहुत जरूरी है। आप पिक कर लेते हैं एज विकेट कीपर, आप पिक करते हैं उनको? हाँ, या डू यू कम्युनिकेट? कम्युनिकेट नहीं, आई नो, आई कैन सी सर, आई प्लेड विद हिम फॉर 2 years now, so and I've made an effort to keep in practice matches, keep in nets and now keep in matches. थोड़ा टाइम लगा, it's not easy. और जो टीमें आएंगी उनको इतनी जल्दी तो नहीं पता चलेगा। पहला पाकिस्तान का तो पहला ही मैच है, जैसे 2-3 वर्ल्ड कप हो जाएगा जब तक उसको पता चलेगा कि क्या होगा। वरुण को भी 2-3 वर्ल्ड कप के बाद पता चलेगा कि क्या है। पाजी, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि लास्ट के जो 2 ओवर वो डालते हैं, डेप्थ ओवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शुरू में नए गेंद के साथ अगर विकेट निकालते हैं दैट इज गोना बी वेरी वेरी क्रूशियल। और बैटिंग में अगर मुझे एक नाम लेना हो तो मैं ईशान किशन का नाम लूंगा कि आई थिंक ही इज गोना बी द की फॉर इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप। ईशान अगर बैटिंग करेंगे तो कहां पे करेंगे? ओपन विद रोहित शर्मा, नॉट केएल। नहीं, केएल मुझे लगता है कि नीचे खेलना चाहिए नंबर 4 पे। ये मेरी अपनी खुद की सोच है, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अगर ऊपर से खेलें और पहले 6 ओवर में अगर ईशान किशन को आप बोलें कि आप बिल्कुल खुलकर खेलो, जो कि हमने तो देखा भी है, आप देखोगे कि उससे बढ़िया पावर हिटिंग शायद किरण पोलार्ड भी नहीं करता है। ये शायद बहुत बड़ी बात होगी, बट मेरे लिहाज से जितनी क्रिकेट मैं समझता हूं कि आई थिंक इजीली मैं कह सकता हूं, अगर इंडियन लड़कों की मैं बात करूं जिनसे मैं आज क्रिकेट खेलता हूं, ये देखता हूं, बाय फार ही इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ओपन। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जितने भी एक्स फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब इंडियन टीम का स्ट्रेंथ ही ये है, हर एक्स फैक्टर डिफरेंट है। सनी भाई ने तो एक वी फैक्टर भी देखा। वी फैक्टर भी आ गया। अब आई थिंक मैं बैटिंग में पहले जाऊंगा, जिस तरह से मेरे लिए स्पेशली 6 ओवर्स होते हैं T20 के अंदर, तो मैं रोहित शर्मा बैटिंग में कहूंगा कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो बैटिंग करता है तो मतलब हर जगह शॉट्स हैं उसके पास। आप छोटे नहीं डाल सकते, आगे नहीं डाल सकते, स्लोअर नहीं डाल सकते, ऑफ स्टंप के बाहर नहीं डाल सकते उसको। तो वो जो पहले के 6 ओवर में जो वो बैटिंग करके मैच को चेंज करता है, वो बहुत ही मैटर करता है मुझे लगता है कि T20 के अंदर, और स्पेशली यहाँ की कंडीशंस में, क्योंकि शुरू के जो 6 ओवर्स हैं वहां पे वो बैटिंग करता है तो आई थिंक गेम को काफी अपनी तरफ ले आता है जब वो बैटिंग, जैसे अजहर भाई ने बोला। और बॉलिंग में मेरे लिए मैं बज्जीपा के साथ जाऊंगा कि लास्ट में और शुरू में 2 ओवर डालना, वहां पे विकेट निकालना, वो बुमराह के पास क्वालिटी है। और लास्ट के 2 ओवर डालना वेरी इंपॉर्टेंट होता है T20 के अंदर, और वो पिछले 3-4 साल से करता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक बॉलिंग में बुमराह और बैटिंग में रोहित शर्मा। आई थिंक फास्ट बॉलर की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे मोहम्मद शामी ने रिसेंटली 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, विद भुवनेश्वर का जो एक्सपीरियंस है, फिर डेफिनेटली जो हमारे भुवनेश्वर हैं उनका काफी उनके पास वेरिएशन है, फिर बुमराह है जो डेफिनेटली इतना अच्छा करते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे सनी भाई ने बहुत अच्छा बोला कि जो 4 ओवर वरुण के हैं वो वी फैक्टर है, वो वी फॉर वरुण और वी फॉर विक्ट्री। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो अगर पावर प्ले में कैसा डाल रहे हैं हम लोग, हमने बैटिंग हमारे सारे बैट्समैन फॉर्म में, जो भजूपा ने बात बोली बहुत अच्छी बोली, ईशान किशन ने कैसा है, वो गेम चेंजर है वो। क्योंकि जब मैं गुजरात लायंस का कैप्टन था, उसने गुजरात लायंस के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर उसने झारखंड के लिए नॉन स्टॉप बड़े बड़े 100 बनाया, फिर उसके बाद अभी मुंबई इंडियंस के साथ जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऋषभ पंत जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होगा वो इधर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आने के लिए। सलाम क्रिकेट कह रहे हैं, लेकिन मजा कितना आया श्वेता कि मैं आप +9 ग्रेड्स, मतलब 11 की टीम और पीछे देखी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर आपने क्रिस्टल बॉल तो दिखाई दिया ना कि भारत जीत रहा है, फिर इंडिया नारा है जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम क्रिकेट, थैंक यू सो मच। पहली बार 11 मतलब 9 खिलाड़ी और मैं और आप रेलू कट्टा दोनों मंच पर।